बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और वो इसलिए कि आपको एक उसका कॉन्सेप्ट बन जाए कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आपको पिछले वीडियोस का आइडिया हो, अगर आप लोगों में से किसी ने पहले दो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उसको देखें ताकि आपको आइडिया हो सके, वरना आपको ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है इसकी समझ नहीं आएगी। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बहुत ही सिंपल सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और लेकिन ये बहुत ही आसान है उस बंदे के लिए जिसको स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल समझ आ गई हो, उसके लिए ये 1 मिनट का काम है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन उस बंदे के लिए जिसको स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की समझ आ गई। अब ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है ये दो लोगों ने पेश किया था, एच हॉक्सले और ए एफ हॉक्सले, और ये उन्होंने 1954 में पेश किया था। इसमें कुछ इनके और भी लोग यानी इनके साथी शामिल थे, लेकिन जो मेन दो लोग थे वो एच हॉक्सले और ए एफ हॉक्सले था, और ये 1954 की बात है। अब यानी इससे पहले हमने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सार्कोमियर जो है ये मसल का कंट्रैक्टाइल यूनिट है। यहाँ पे मैंने एक जो है सार्कोमियर उसको शो किया है। देखिए ये है ए बैंड जिसमें डार्क फाइबर्स हैं, थिक फाइबर्स हैं, और ये डार्क, ठीक है, इसको मैंने ब्लैक से शो किया है, और ये भी ए बैंड है जिसको मैंने डार्क से शो किया है। लेकिन ए बैंड के साथ मैंने रेड कलर में जो थिन फाइबर्स वाला बैंड है जिसको आई बैंड कहते हैं, तो ये डार्क बैंड आई बैंड, यानी डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, इस तरह। अब जब जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि ये आई बैंड जो है ये थिन फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, और ये मैंने जी लाइन शो की है जो कि आई बैंड को हाफ में डिवाइड, यानी ये जो आई बैंड है ये लाइन जो जिगजैग लाइन है ये इस आई बैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, और इस लाइन को हम कहते हैं जी लाइन। इसी तरह से ये लाइन जो है ये आई बैंड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और इसको हम कहते हैं या जी लाइन। अब ये जो 2 जी लाइन है इसके दरमियान में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम सार्कोमियर कहते हैं, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये दो, एक तो जी लाइन ये है, दूसरी ये है, और इनके दरमियान में ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज सार्कोमियर, जिसको हम कंट्रैक्टाइल यूनिट भी कहते हैं। तो ये चीज़ जो है कि मसल कैसे कंट्रैक्ट होता है वो हमने इस पार्ट में समझनी है जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 तरह के बैंड हैं, एक तो है डार्क बैंड और एक है ये लाइट बैंड। अब ये जो डार्क बैंड है इनका जो, यानी मैंने आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया था कि इसमें 2 जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इनके एंड पर इनके क्रॉस ब्रिजेस यानी इसका हेड है। तो इसको मैंने यानी लाइन की बजाय इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से शो करने की कोशिश की है कि ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है और उनके एंड पर जो ग्लोबुलर हेड है। अब उसके साथ ये जो है ये जो लाइट फाइबर्स हैं इसमें 3 तरह की प्रोटीन है, एक एक्टिन, और एक्टिन के है ये जो थ्रेड लाइक है ये है ट्रोपोमाइसिन, और तीसरी है ट्रोपोनिन, यानी 3 तरह के प्रोटीन। जैसे मैंने बताया था कि ये जो ग्लोबुलर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ट्विस्टेड अराउंड ये एक्टिन की होती हैं, और इसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रोपोमाइसिन है, जो कि इसके बाइंडिंग साइट को कवर किए रखता है।
और उसके बाद तीसरी प्रोटीन मैंने कहा था कि ट्रोपोनिन जो है ये पीरियोडिक होती है, यानी कंटिन्यूसली होती है, कहीं चेन में ये होती है। और इसके 3 हेड होते हैं, यानी 3 इसके बाइंडिंग साइट होते हैं। एक जो है वो एक्टिन को बाइंड करता है, दूसरा ट्रोपोमाइसिन को, तीसरा हेड इसका खाली, और इसमें जाके कैल्शियम आयन लगते हैं। अब होता क्या है कि जिस वक्त कैल्शियम आयन यहाँ पे अटैच होते हैं, कैल्शियम आयन यहाँ पे आके अटैच होते हैं, तो ये जो प्रोटीन ट्रोपोनिन है, ये नीचे जो धागे वाली प्रोटीन जिसको ट्रोपोमाइसिन कहते हैं, इसको ऊपर उठा देते हैं। जब ये ऊपर उठाएगी तो नीचे क्या है, उस धागे वाली प्रोटीन के नीचे क्या है, मैंने कहा था बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट किसके लिए, इसके हेड के लिए, यानी मायोसिन के जो बाइंडिंग साइट, मायोसिन जो है ये यहाँ पे बाइंड होती है। यानी ये जब कैल्शियम के आयन इसको ट्रोपोमाइसिन को ऊपर उठा देंगे तो ये इसके नीचे जो उसके बाइंडिंग साइट है वो नंगे हो जाएंगे, यानी कि वो एक्सपोज हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि ये जो हेड है, ये दोनों हेड एटीपी की मदद से यहाँ पे जाके इन बाइंडिंग साइट के अंदर इस तरह से फंस जाएंगे, और फिर एनर्जी की मदद से, यानी ये जो हेड है ये इस फाइबर को इस तरह से खींचेगा, यानी इस तरह से, और ये इधर से और ये इधर से, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। यानी ये जो दोनों फाइबर है, ये लाइन फाइबर और ये करीब आ जाए, यानी पहले इनके दरमियान में जो फासला था ये फासला खत्म हो जाए, यानी ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ है। तो ये यानी जो इसमें चेंजेस आती हैं, यानी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में जो एच हक्सली और एफ हक्सली ने पेश किया था, उसने इन सारी ये जो इवेंट्स हैं इसको 3 पॉइंट्स में सम अप कर दिया था। 3 पॉइंट्स कौन है, उसने कहा था कि जिस वक्त मसल कंट्रैक्ट होता है, यानी ये सार्कोमियर जब कंट्रैक्ट होता है, तो जी लाइंस आर ब्रॉड क्लोजर, यानी देखिए जिस वक्त ये जी लाइन कौन सी होती है, एक ये है। अब जब ये जो लाइट के फाइबर्स हैं ये करीब आएंगे, इस तरह से दोनों करीब आएंगे, तो ये जो जी लाइन है ये भी आगे आ जाएगी, ये भी आगे आ जाएगी। तो जी लाइन्स जो हैं ये बिल्कुल क्लोजर हो जाए, ठीक है। एक है, दूसरा आई बैंड शॉर्ट, सीधी सी बात है कि ये देखिए ये आई बैंड, अब ये आई बैंड, अब जब ये करीब आएगा, यानी जब ये करीब आएगा इसके, तो ये जो आई बैंड है ये छोटा हो जाएगा, आई बैंड जो है वो शॉर्टन हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। अब तीसरी चीज क्या है, एच जोन डिसअपियर। एच जोन के बारे में मैंने बात की थी कि देखिए ये जो लाइट फाइबर्स होते हैं इनके दरमियान में यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, बाकी डार्क बैंड है। तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये हिस्सा जो है ये थोड़ा लाइटर आपको नजर आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अभी जुड़े नहीं हैं, इनके दरमियान में स्पेस है, तो ये एच जोन। अब जब ये यानी आई बैंड और ये आई बैंड दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, तो ये इसके साथ आके इस तरह से पहले, अब आके ऐसे टच हो जाए। जब टच हो जाएगा तो ये जो जोन है जिसको हम एच जोन कह रहे थे ये डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी 3 तरह की चेंजेस आती है, और ये वो मॉडल था जो उन्होंने पेश किया था ये, और इस मॉडल को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, यानी ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल, ठीक है। तो ये था स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी बंदे को इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की समझ आ गई हो तो उसके लिए ये 1 2 3 इस तरह, यानी सिर्फ आपने 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है इसमें, और साइंटिस्ट के नाम बताने हैं जिन्होंने ये मॉडल पेश किया था, हक्सले, एफ हक्सले, और ये 1954 में। और उसके बाद आपने तीनों पॉइंट को डिस्कस करना है कि 3 पॉइंट है कि जी लाइन्स जो है ये दे आर ब्रॉड क्लोजर, जिस वक्त ये हेड जो है जब इसको इस तरह से अपनी तरफ कहते हैं तो ये फाइबर्स, लाइट फाइबर्स एक ये पहले इस तरह से, अब ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल करीब, और इनके दरमियान में जो एच जोन है ये
तो दैट्स द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तमाम जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये लेक्चर जो है वो सेंड कीजिएगा, उनसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।